अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आपके सामने रखेंगे जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे इलाके को लर्जा कर रख दिया। डफर जंगल से 15 पर कॉल मौसूल होती है कि यहाँ पे दो नामालूम लाशें पड़ी हैं। पुलिस मौका पर पहुंचती है तो ये एक लाश खातून की जबकि एक लाश बच्चे की होती है जिन्हें बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। सारे ये इतला मिली है कि डफर जंगल में एक औरत और एक बच्चे की डेड बॉडी पड़ी हुई है। राजर सर, वायरलेस पे इतला मिली है कि डफर जंगल में एक औरत और एक बच्चे के नाम लोग लाशें मिली पड़ी हैं। SHO थाना म्याना गोंदल जैगम अपनी टीम के साथ मौका पर रवाना हो गए। बतौर SHO जैगम अब्बास हाशमी की ये पहली पोस्टिंग थी, उसके लिए ये चैलेंज था। My name is Zaigam Abbas. I am posted as SHO म्याना गोंदल। और बतौर SHO ये मेरी एक पहली पोस्टिंग थी और पहली पोस्टिंग में ही मर्डर और फिर डबल मर्डर और इनिशियली ब्लाइंड मर्डर, ये मेरी पहली पोस्टिंग बतौर SHO के लिए एक इंतहाई मुश्किल सा टास्क था। और इस मुश्किल टास्क को हल करना मेरे लिए एक चैलेंज से कम ना था। और इस सारे मुश्किल टास्क को हल करने में जो सबसे पहली रोशनी की किरण साबित हुई वो था एक बिजली का बिल। तहलका खेज इंकशाफ तब हुआ जब पता चला कि कत्ल होने वाला माँ और उसका बेटा है। इस खबर ने इलाके को लर्जा कर रख दिया। पुलिस के लिए भी ये चैलेंज बन गया। मुजरिम को जल्द से जल्द ढूंढना बहुत जरूरी हो गया। डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन में एक बहुत बड़ा जंगल जो कि हजारों एकड़ पर मुहित है, जिसको डफर जंगल के नाम से जाना जाता है। इसमें अगर कोई जुर्म हो जाए तो उसका कोई नामो निशान ही नहीं मिलता। इसी तरह पुलिस ने खातून के साबिक शोर को शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया। हाँ जी, उसी तरह से जब हमारा शक मज़ीद यकीन में बदल गया, जब उसके इंकशाफ पर हमने उसके घर पर रेड किया और हमें मकतूला का मोबाइल और पर्स उसने उधर से अपने घर से बरामद करवाया। पुलिस का शक तब यकीन में बदल गया जब उसके घर से औरत का बड़ा मोबाइल बरामद हुआ। तो इस तरह से जब मुद्दई ने अपना इंकशाफ जाहिर किया कि ये पहले मेरे मतलब अपने बाप से तलाक लेके तसद्दुक़ के पास इसने शादी की और फिर उसी तरह से मेरा शक मज़ीद यकीन में बदला। तो इसी दौरान हमने दोनों के मोबाइल फ़ोन का डाटा लिया जिसमें इनकी लास्ट कॉल कनेक्टिविटी भी थी और लोकेशन भी बयानी आ रही थी। तो इसके बाद जब इस पर यकीन हो गया हमें और इसको गिरफ्तार करना ज़रूरी हो गया, तो फिर इसी तरह से हमने इसको गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके ले आए। पुलिस जब मुलजम को गिरफ्तार करके लाई, पहले तो उसने मानने से इनकार कर दिया। तो पहले तो ये बिल्कुल नहीं था मान रहा कि इसने ऐसा कुछ किया है, बल्कि बिल्कुल जब इसको पकड़ के लाए हैं तो इसने कहा क्या हुआ है, मुझे तो किसी बात का इल्म ही नहीं है। तो बहुत चालाक था, स्मार्ट था इस मामले में। लेकिन जो ही इसको हमने इंटेरोगेट किया है, प्रॉपर्ली किया है, तो इसने फिर जो सारी एक्चुअल स्टोरी है वो बता दी। खुद ही सारी दास्तान बयां कर दी, किस तरह बेदर्दी से उसने खातून और उसके बेटे को कत्ल कर दिया। की ना है तेरा? तसद्दक सर। उची बोल। तसद्दक सर। क्यों मारी यो गुलनाज बीबी ते अरसलान नु? नहीं नहीं सर, मैं नहीं मारा। झूठ बोलना है? नहीं सर, मैंने नहीं पता किसने मारा, मैंने नहीं पता। तेरा ਉਹਦੇ ਨਾਲ कोई राबता? नहीं सर, मैं कौन रखता उतना, कोई भी नहीं। कि तेरी ते ਉਹਦੀ ਕਾਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ आ रही ਨੇ? झूठ बोलना है? लोकेशन भी इकट्ठी आ रही है म्यानी दी फिर डफर दी। आखिरी कॉल तेरी ते ਉਹਦੀ इकट्ठी है। सर थोड़ा झूठ बोलना है? सही गल दस। सर
सर थोड़ा टाइम दो सर, थोड़ा टाइम दो सर, मैं सोच के दसदा सर। ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। जी जी सर। ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ? सर ਕਿਉਂ ਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ? ਸਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਸਰ फ़ोन यूज़ करके ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕੱਲੀ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਸਰ ਮਿਆਣੀ ਚੌਕ। ਕੱਲੀ ਸੀ ਉਹ? ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ? ਸਰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮੇਰੀ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਸਰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੂਰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਬੱਚਾ ਉਰੇ ਪਰੇ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਦਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਸਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਵਧੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਫੰਦਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਥੱਲੇ ਢਾਹ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਸਾਂਸ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਰ। ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ? ਸਰ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੁੱਕ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੀ ਲੱਕੜੀ ਪਈ ਸੀ ਨੁਕੀਲੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਫੇਰੀ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਕੱਟ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸਰ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਕਤੂਲਾ ਦਾ ਪਰਸ, ਬਟਵਾ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਸਰ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਨ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ 'ਚ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੋਬਾਈਲ ਅਤੇ ਪਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਾ ਬਚੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। मुजरम जितना भी तेज हो जाए, पुलिस के शिकंजे से, कानून के शिकंजे से भाग नहीं सकता, तो कोई ना कोई निशान छोड़ देता है। जैसे ये लुगाड़ का प्रिंसिपल भी है कि एवरी कॉन्टैक्ट लीव्स अ ट्रेस। इसी तरह जिसी तरह इसने ये निशान छोड़ा, या इसको समझ ना आई, बिजली का बिल जो बच्चे की जेब में था जिससे उसकी शनाख्त हुई, इसने अपनी पूरी तसल्ली की कि किसी तरह से भी किसी किस्म का कोई निशान इनके पास से ना मिले, ना इनकी शनाख्त हो, और इस घने और खौफनाक जंगल में जो दरिंदे हैं वो इनकी लाशों को चीर के खा जाएं। लेकिन मैंने पहले भी बताया कि मुजरम जितना भी तेज हो, जिस तरह से भी हो, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह हमने इसकी लोकेशन और कॉल डाटा का रिकॉर्ड मंगवाया, तो इसमें राब्ते जो थे मुसलसल थे, और आखिरी कॉल भी इसकी उसके साथ थी, तो फिर हमारा शक मज़ीद यकीन में बदल गया।